नमस्कार साथियों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। 24 अगस्त को एग्ज़ाम है, 2 पालियों में एग्ज़ाम होना है। बिल्कुल अब समय नज़दीक आ गया है, यानी हमारे पास आखिरी 2 दिन बचे हैं। आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आखिरी 2 दिन में ऐसी कैसी तैयारी करें कि हमारे 80+ नंबर आ जाएं, हमारे 80+ नंबर आ जाएं, और ताकि जैसे हम पेट एग्ज़ाम फाइनल करें और हम लेखपाल और आने वाली जितनी वैकेंसियाँ हम पेट एग्ज़ाम के द्वारा क्लियर होनी है 30-40 हज़ार, उन सब में हम बैठ पाएँ। तो एक इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक अचूक रणनीति बताऊंगा, एक अचूक रणनीति। अगर इसके पहले आपने 1 या 2% भी सिलेबस को देखा है, पढ़ा है, तो मैं कहता हूं अगर आप इस स्ट्रेटजी को सिर्फ 2 दिन फॉलो करेंगे तो आपको मैं बिल्कुल निसंदेह कह सकता हूँ, पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हाँ, आप एग्ज़ाम में 80 अंक बटोर पाएंगे। इसमें आपसे कोई नहीं रोक सकता है अगर आप 1-2% सिर्फ पहले से पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं करना क्या है। आपको सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरुआत करने से बता दूं कि हाँ, समय आपको 5 मिनट देना पड़ेगा। 5 मिनट की इस स्ट्रेटजी वीडियो के बाद आप तुरंत लग जाइए पढ़ाई में। उसके बाद देखिए आपके अंदर एक अलग से ग्रोथ आपको दिखाई देगा अपने आप में कि हाँ, मैंने कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ये स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पेट एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, बैंक, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको भरपूर मात्रा में फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कैसे हम बटोरें 80 अंक। हमारा जो टारगेट है 80 अंक कैसे बटोरना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सिर्फ 2 दिन जब बचे हों एग्ज़ाम के। तो क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, आइए मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टाइम कितना हमारे पास, 2 घंटे का एग्जाम में टाइम हमें मिलेगा। तो हम 2 घंटे का कैसे उपयोग करें, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन प्रश्नों को सबसे पहले देखें या किन सब्जेक्ट को इन 2 दिन में सबसे पहले देखें। तो क्या स्ट्रेटजी है, कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने अंक आने हैं, तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। और हमारे पास जो चीज़ किताबें हैं, क्या हम उन किताबों से टारगेट एग्जाम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास अगर वो चीज़ें हैं तो हम टारगेट कर लेंगे एग्जाम को। सबसे पहले हम आते हैं इतिहास में। इतिहास हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम से तैयारी करते हैं, इनकी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको इतिहास आपको पहले से ही पता, बस आपको एक बार अपनी नज़रों से देखना है। तो इससे आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक आएंगे। तो ये हो गया आपका। और अगर आपका लूसेंट बुक है तो आप इतिहास की वजह से तैयारी कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक के आएंगे, तो आप लूसेंट से देख सकते हैं। भूगोल भी 5 अंक के आएंगे और 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो आप देख सकते हैं लूसेंट से। इसको भी लूसेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन से रिलेटेड हर विद्यार्थी के पास लूसेंट बुक जो है रही आती है। मतलब अगर आप तैयारी करते हैं तो लूसेंट आपके पास रहती ही है। तो भूगोल आप लूसेंट से देख लीजिए। उसके बाद आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके भी 5 क्वेश्चन 5 अंक लूसेंट से देख लीजिए। और उसके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर से भी रिलेटेड आ जाएँ। तो करंट अफेयर की विभिन्न यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, क्रैश कोर्स टाइप, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। 3-4 घंटे की क्लास है, आप बढ़िया अच्छी सी स्पीड में 1.75 स्पीड में लगा के देखिए। आपका वही 3 घंटे की चीज़ 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। और आप उसको 2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा करंट अफेयर। तो मैं आपको बताता हूँ, उसका भी बताता हूँ कितने अंक का करंट अफेयर। तो आपके पास पॉलिटी, लोक प्रशासन के भी 5 अंक के 5 प्रश्न, तो आपको लूसेंट से आप देख लीजिए। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान, यानी जिसको कहते हैं जनरल साइंस, तो इसके भी 5 क्वेश्चन 5 अंक लूसेंट से आप देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका। सिर्फ आपको एक बार देखना है प्राथमिक गणित, गणित हर एग्जाम में आती है, वैसे जीएस भी सब एग्जाम में आती है, तो आप देखते रहते हैं। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कोई भी किताब है आपका, तो जैसे RS अग्रवाल मैंने लिखा क्योंकि मैं RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप RS अग्रवाल को छोड़ दीजिए। आपका नहीं है तो आप कोई भी किताब देख सकते हैं। सामान्य हिंदी, हिंदी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती है, कुछ आपके 12th में भी पूछी गई होगी, तो आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि आपने इंटर तक पढ़ा होगा हिंदी को। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो ये कह सकता हूँ मैं, जैसे 5 अंक 5 क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें भी अगर आप 1/4 की 1- मार्किंग है तो अगर आप कर सकते हैं तो अटेंड करिएगा, नहीं कर सकते हैं तो आप अटेंड मत करिएगा, लेकिन कर सकते हैं तो ज़रूर अटेंड करिएगा आप। उसके बाद अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में भी 5 अंक 5 क्वेश्चन। तो रीजनिंग जैसे कि आप कंपटीशन देते हैं तो बहुत सारे हर कंपटीशन में रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस ये पूछा ही जाता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो बस आपको देखना है। अब मैं बताता हूँ उस सेक्शन की बारी जो सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत ज़्यादा अंक वहाँ से बटोरना है। तो हम कैसे वहाँ से बटोरेंगे, सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे स्टैटिक जीके लूसेंट से आप पढ़ लीजिए या कोई भी किताब है तो उससे पढ़ लीजिए। समसामयिक करंट अफेयर, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत सारी यूट्यूब में क्लास स्टार्ट हो गई हैं, मतलब 3-4 घंटे में पूरा करंट अफेयर वो कंप्लीट करा दिए थे। तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल से कोई भी क्लास पिकअप कर लीजिए और उसको 2 बार
सुन लीजिए, देख लीजिए और इतने में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हिंदी, गद्यांश और व्याकरण को देख लीजिए, ये भी 10 नंबर 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ग्राफ विश्लेषण से संबंधित प्रश्न, ये भी 10 अंक 10 क्वेश्चन RS अग्रवाल से देख लीजिए। यानी जो भी किताब है यूट्यूब चैनल से भी आप देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल तैयारी करवा रहे हैं। तालिका व्याख्या विश्लेषण से आप देख लीजिए, तो ये भी आपको RS अग्रवाल में मिल जाएगी। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आखिरी 2 दिन में, कैसे मैं आपको 80+ अंक दिखाऊंगा। जैसे ये है यहाँ से आप 40 अंक बटोर लेंगे। एक बता ही रहा हूँ कि 80 अंक अगर ले आएंगे आप, तो बस ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम आपका हो गया, आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो ये अगर आप यहाँ से, ये जो है यहाँ से 5 सब्जेक्ट्स में अगर आप 40 अंक ले आएंगे, सब 10 10 10 10, अगर यहाँ से आप 40 अंक ले आएंगे, तो यहाँ से अगर आप 40 अंक ले आए, तो मैं बताता हूँ कि आगे से और कैसे 40 अंक लाएंगे। ये चीज़, ये जो सब्जेक्ट हैं, इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, संविधान, लोक प्रशासन, GS, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, इससे भी अगर आप मिनिमम 40 अंक ले आएंगे, बस सिर्फ 40 अंक, तो आप ये समझ लीजिए एग्ज़ाम आपका कंप्लीट, एग्ज़ाम आपने पार कर लिया। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप 80+ अंक लेकर आएंगे और आने वाली तो 30-40 हज़ार वैकेंसी उसमें जरूर बैठेंगे। तो वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। यूपी SSSC पेट एग्जाम लगभग 30,000 वैकेंसियों के लिए पेपर कराने वाला है। चक्षु पब्लिकेशन की यह किताब यूपी SSSC पेट एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होने वाली, क्योंकि एक किताब नहीं, एक सफलता की कुंजी है। किताबें तो आपको बहुत सारी बाजार में मिल जाएंगी, लेकिन इस किताब की कुछ खास बातें हैं जिन पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस किताब में आपको 2200 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। जो ये प्रश्न नहीं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस किताब की यह है कि इस किताब में आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको पूरा इसमें डिस्कस किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस किताब को पूरी तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएंगे, ज्योग्राफी मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, पॉलिटिकल मिल जाएगी, जनरल साइंस मिल जाएगी, आपको अंक गणित मिल जाएगी, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, रीजनिंग आपको मिल जाएगी, समसामयिक करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके मिल जाएगा, DI मिल जाएगी, ग्राफ से संबंधित आपको प्रश्न मिल जाएंगे। यानी जो आयोग की तरफ से सिलेबस डिस्कस किया गया है, हूबहू इस किताब में पूरी तरह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इसको डिजाइन किया गया इस किताब को। अब मैं आपको इस किताब की एक नजर आपको सिलेबस दिखाता हूं। आप इसमें देखिए सिलेबस, इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, ये टॉपिक है। अब इन टॉपिक की आपको वन लाइनर थ्योरी मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर थ्योरी है। अभी आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे वन लाइनर थ्योरी दी गई है, वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई अनेकों एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को रखा गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे ही आप वन लाइनर क्वेश्चन को समाप्त कर लेते हैं, उसके ठीक बाद आपको अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो अनेकों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो इस बुक के रिव्यू के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये बुक नहीं, एक सफलता की कुंजी है। यूपी SSSC पेट एग्जाम में अगर आप एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं, एक जॉब पक्की करना चाहते हैं, तो इस किताब को आप खरीद कर परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जैसे आपको पसंद हो वहां क्लिक करिए और इस किताब को परचेज करिए। यह किताब आपको आपके नजदीकी बुक सेलर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर आप अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, चक्षु पब्लिकेशन के इस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट इस गाइड के साथ उपलब्ध है।